बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीटवेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 मई और 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है, जिससे राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत भी दी जा रही है। हालांकि गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरी हो तो ही आप धूप के समय में घरों से बाहर निकलें और खास तौर पर ख्याल रखें घर के बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। अब सबसे गर्म शहरों की अगर बात करें तो विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी सबसे गर्म रहा है। ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, जहां ब्रह्मपुरी, बांदा, श्रीगंगानगर, बापटला, रेंटा चिंताला, टिटलागढ़ जो कि ओडिशा में आता है, नौगांव जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में, झांसी पश्चिमी यूपी और बौद्ध जो कि ओडिशा में, ये ऐसे 10 अगर हम अलग अलग राज्यों के शहरों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान है। यहाँ पर लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ब्रह्मपुरी में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बांदा में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान, श्रीगंगानगर में 46, बापटला में भी 46 के आसपास तापमान बना हुआ है और रेंटा चितला जो कि तटीय आंध्र में आता है, ये भी 46.0 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है तो गर्मी का क्या कुछ हाल है और यही वजह है कि झुलसाने वाली जो गर्मी है और लू का भी अलर्ट मौसम विभाग ने साफ तौर पर जारी किया है। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं जो कि अधिकतम तापमान जहां पर दर्ज किया जा रहा है और यहां पर भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। देश के कई हिस्सों में गर्मी और लू का असर है। कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में हम भी आपको बताते हैं कि आखिर आप क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जो गर्मी है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो क्या करें, ग्राफिक के जरिए समझिए। घर से हल्का नाश्ता करके ही निकलें और आपको क्या नहीं करना है, आपको खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है या किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। इसके साथ साथ छोटे घूंट लेकर पानी लगातार पीते रहें, जिसको हम कहते हैं कि सिप सिप करके आप पानी पीजिए। और न केवल आप बल्कि घर के बच्चों की भी आप आदत डालिए कि वो थोड़ा मात्रा में पानी पीते रहें। भारी और तला भुना या फिर इस तरह का बाहर का खाना खाने से आप फिलहाल के लिए बचें, ताकि आपको किसी तरह की भोजन संबंधी कोई परेशानी ना हो। थकान होने पर तुरंत रुक जाएं, आराम करें। यदि आपको थोड़ा भी धूप में निकलने या फिर धूप में निकल करके आप घर भी पहुंचे और ऐसा आपको महसूस हो रहा है, थकान की तरह लग रहा है, बीपी आपका अप डाउन हो रहा है, तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। तो थकान होने पर तुरंत रुक कर आपको आराम करना है। तो पर 12 से 3 बजे तक का जो समय है, इस समय में आप बहुत जरूरी है तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आप घरों में ही रहें, शेड में ही रहें और यात्रा करने से बचें। रुकने के लिए आप छायादार और ठंडी जगहों का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि जहां पर छायादार पेड़ हैं आप वहां पर रुकें और साथ ही साथ आप जहां ऐसे कोई थोड़े से ठंडी जगह वाले स्थान है उनका चुनाव करें। यदि आपको घरों से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है तो आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर छाया आपको मुहैया हो सके, ताकि धूप के बाद आप थोड़ी हिस्से में आप छाया भी ले सकते हैं। और वाहन में एसी का तापमान आप कम रखें, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप भीषण गर्मी का सामना करते हैं, घरों में निकलते हैं तो आप एसी में आते हैं। तो इस तरह के मौसम से आपको बचना है। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। तो आपको बताते हैं कि बच्चों में अगर लू के लक्षण आपको नजर आते हैं तो कैसे आप पता लगाएंगे। दरअसल तेज सिरदर्द और बहुत ज्यादा पसीना आना, तेज धड़कन का होना, सांस फूलना और फिर चक्कर आना, ये अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको बच्चों में नजर आ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। मांसपेशियों में ऐंठन और बेहोशी महसूस होना, उल्टी महसूस होना और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आप देख रहे हैं तो आप थोड़े सतर्क हो जाइए और आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं धूप का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव आपके बच्चों को घेर रहा है। अगर बच्चों को लू लग गई है तो फिर आपको क्या करना है, यानी कि आपको
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर बच्चों को कैसे बचाना है वो भी ग्राफिक के जरिए जानिए। बच्चों को तुरंत छायादार जगह पर ले जाएं। अब क्या नहीं करना है तो बच्चों को सीधे धूप में बाहर ले जाने से बचें, यानी कि आप किसी भी शेड का सहारा लें, आप छाता लें, बच्चों को कुछ उड़ा करके ही बाहर निकलें और खासतौर पर जब ज़रूरी हो तो ही निकलें, इस बात का ख्याल रखें। होश में होने पर ओआरएस पानी पिलाएं। यदि बच्चे को बेहोशी की हालत महसूस हो रही है तो फिर वो थोड़ा भी होश में आए तो फिर आप उसको ओआरएस पानी पिलाएं। बेहोशी में पानी या कुछ भी ना खिलाएं, ना पिलाएं। अब क्या करना है, हल्के और सूती कपड़े ही पहनाकर बच्चों को रखना है, क्योंकि साफ तौर पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह की चपेट में ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपको बचाव करना है और सतर्क रहना है। बच्चों को भारी या गर्म कपड़े नहीं पहनाना है, क्योंकि इससे और भी बच्चों को घुटन महसूस होगी, परेशानी बच्चों की और बढ़ेगी। अब क्या करना है तो पैर ऊंचे रखने हैं, ठंडे पानी से बच्चों के स्पंज करते रहें। अगर लू बच्चों में लग गई है तो फिर आपको ठंडे पानी से उसको स्पंज करते रहना है। दोपहर के समय बच्चों को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना है। कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप घर के अंदर ही रखें और बच्चों के साथ साथ आप अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इस समय में तापमान हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, भीषण गर्मी हो रही है। लेकिन इस गर्मी से बचाव करना है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि परिवार के बच्चों और परिवार के वृद्धजनों को आप सकुशल रख सके। छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं जिससे आप और आपका परिवार सकुशल रह सकता है।